हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट नोटबुक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट नोटबुक क्लासेस में आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन की वीडियो को मैं एक एक करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझाया जाता है एनिमेशन और नोट्स की मदद से। और नोट्स बहुत ही अच्छे हैं जो कि आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाएंगे। यदि आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हो। आइए हम इस क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, समझाइए। उत्तर: परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, पहला कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता है, परमाणु त्रिज्या उतनी ही कम होती है। क्या लिखा? परमाणु त्रिज्या को पहला प्रभावित करने वाला कारक है नाभिकीय आवेश। इस नाभिक का आवेश जितना अधिक होगा उतनी ही परमाणु त्रिज्या कम होगी। मतलब नाभिकीय आवेश अधिक होने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है। तो हम कह सकते हैं नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता जाएगा उतना ही परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी। देखिए, दूसरा परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला कारक है कक्ष संख्या। कक्ष संख्या जितनी अधिक होती है, परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होती है। जैसे कि आप पा रहे होंगे, इसमें कक्ष त्रिज्या 1, 2, 3 है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या भी अधिक होगी। मान लीजिए इसकी कक्ष संख्या और अधिक होती तो परमाणु त्रिज्या भी और अधिक हो जाती। मतलब कक्ष संख्या परमाणु त्रिज्या कक्ष संख्या के समानुपाती होता है। देखिए, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक परिरक्षण प्रभाव। यह प्रभाव जितना अधिक होगा, परमाणु त्रिज्या उतनी ही अधिक होती है। मतलब परमाणु त्रिज्या परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती होती है। जिस प्रकार परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा और उसी प्रकार परमाणु त्रिज्या भी अधिक होती जाएगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश में कमी होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परिरक्षण प्रभाव से नाभिकीय आवेश में कमी होती है। देखिए, यह परिरक्षण प्रभाव बढ़ा तो नाभिकीय आवेश के बीच कमी आई है आवेश के बीच। तो आप इस प्रकार शॉर्ट में याद रख सकते हो। परमाणु परमाणु त्रिज्या नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कमेगी। दूसरा पॉइंट, कक्ष संख्या। परमाणु त्रिज्या कक्ष संख्या के समानुपाती होता है। मतलब कक्ष संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, परमाणु त्रिज्या परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती होता है। मतलब परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा तो परमाणु त्रिज्या भी अधिक होगी। आइए अब हम परिरक्षण प्रभाव के बारे में पढ़ लेते हैं। वह घटना जिसमें परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें जो है परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल को कम कर देते हैं। देखिए, यह आपको एक नाभिक दिख रहा है। यह एक आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, जो इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश के आकर्षण बल को कम करता है। देखिए, बीच में आपको यह आंतरिक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनके बीच आकर्षण बल को कम करता है।
मतलब जो नाविक है इस वायतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यह इसके बीच में रोकेगा। आंतरिक व नाविक के धनात्मक आवेश की ढाल। देखिए, आंतरिक व नाविक के धनात्मक आवेश की ढाल या स्किन की तरह रोककर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की गतिविधि को प्रभावित करते हैं, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे रहते हैं। आइए अब हम नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, समझाइए। तो आप इस उत्तर के लिए यहाँ तक लिख लेंगे, जो कि 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। यह केवल परिरक्षण प्रभाव था। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए परिरक्षण प्रभाव के बारे में, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, वरना आप यहाँ तक ही केवल लिखें।